विनेश फोगाट ने कुश्ती से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन वह अपने रिटायरमेंट से पहले कई ऐसे रिकॉर्ड भी बना गईं, जो कुश्ती खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए नजीर रहेंगे। रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। उन्होंने 8 अगस्त को सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश को महिला 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग गोल्ड मेडल मैच से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 29 साल की विनेश अपने रिटायरमेंट से पहले कई ऐसे रिकॉर्ड बना गई हैं, जो ताम्र कुश्ती की आने वाली पीढ़ी के लिए उदाहरण पेश करेंगे। वो भले ही मेडल जीतने से चूक गईं, लेकिन वह भारत की सबसे बेहतरीन पहलवानों में से एक के शीर्ष पर काबिज हो गई है। विनेश फोगट को 2024 के पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि उनके महिला फ्रीस्टाइल 50 किलोग्राम फाइनल वजन में उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा था। विनेश इस इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। विनती और प्रयासों के बावजूद वह भावनात्मक रूप से पीछे हट गई और टूटी हुई उम्मीदों और टूटी हुई बहादुरी को दोष दिया। सोशल मीडिया पर एक भावुक बयान में विनेश ओलंपिक फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान ने अपने संन्यास की घोषणा की। 8 अगस्त 2024 की रात को एशियाई खेलों 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। विनेश फोगाट का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव में पहलवानों के परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने चाचा महावीर सिंह फोगाट से प्रशिक्षण प्राप्त किया। महावीर फोगाट प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच और महिला पहलवानों गीता और बबीता फोगाट के पिता हैं। विनेश फोगाट के पिता राजपाल की हत्या तब की गई थी जब वह बहुत छोटी थी। चाचा महावीर और उसकी मां प्रेमलता को लड़कियों की कुश्ती और उनके शॉर्ट्स पहनने को लेकर समाज के प्रतिरोध को झेलना पड़ा है। जल्द ही उन्होंने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आगमन की घोषणा की। एशियन गेम्स 2018 में पोडियम पर शीर्ष पर रहने के बाद हरियाणा की इस पहलवान ने अपने साथी पहलवान सोमवीर राठी से शादी कर ली। विनेश फोगाट की उपलब्धियां इस प्रकार हैं। विनेश फोगाट ने 2018 में एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। विश्व चैंपियनशिप 2019 में उन्होंने अपना पहला विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक जीता। रोम में माटेओ पेलिकोन रैंकिंग सीरीज में 26 साल की खिलाड़ी ने 53 किलोग्राम फाइनल में कनाडा की डायना मैरी हेलेन वीकर को 4-0 से हराया था। भारत सरकार ने उन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। एशियाई खेल 2018 स्वर्ण पदक। एशियाई खेलों में विनेश स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी। उन्होंने महिलाओं के 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के स्वर्ण पदक मैच में जापान की युकी इरी को 6-2 से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में स्वर्ण पदक। विनेश कनाडा की जेसिका मैकडोनाल्ड से बेहतर प्रदर्शन करके शीर्ष पर रहीं। राष्ट्रमंडल खेल 2014 में स्वर्ण पदक। विनेश ने 20 साल की उम्र में ग्लासगो खेलों में मैट पर तकनीक का शानदार प्रदर्शन करके अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड की याना रैटिगन को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। पहलवान ने तब इतिहास रचा जब वह प्रतिष्ठित लॉरियस अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। हालांकि वह टाइगर वुड्स से हार गई, लेकिन 2016 के रियो ओलंपिक के दौरान घुटने की चोट के कारण करियर को खतरे में डालने के बाद उन्होंने अपनी शानदार वापसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की। 2019 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक। विनेश ने विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता चीन की कियान्यू पांग को हराकर अपनी श्रेणी में कांस्य पदक जीता। सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए विनेश ने बहुत मेहनत की है और इसमें उनका साथ दिया है अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट ने।
प्रशिक्षण लेना, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाकर रखना आसान नहीं होता है। इससे हम सभी को सीख मिलती है कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। विनेश फोगाट की सफलता का सफर परिवार से मिले सपोर्ट को भी दर्शाता है। उनके परिवार, खासकर उनके चाचा महावीर जी ने उनकी कुश्ती की ट्रेनिंग और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।